नमस्कार, मैं के श्रीनिवास। मैं बिलासपुर से हूँ, SCCL से रिटायर्ड हूँ। बताना चाहूँगा एक्चुअल में कैंगन वाटर क्या है, ये तो आपको मेरे साथी समझा देंगे, लेकिन मैं बेसिकली जो हमारी जो शरीर की संरचना है उससे रिलेटेड बात करूँगा। हमारे शरीर में करीब 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। इन सेल्स को एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए होता है -20 से -50 -70 मिली वोल्ट का, क्योंकि फ्री रेडिकल से जो क्षति होती है, जो सेल्स हमारे डैमेज होते हैं, उसके पुनर्निर्माण के लिए हमें -50 से -70 मिली वोल्ट का वोल्टेज चाहिए। और जब ये वोल्टेज मिलता है तो हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। तो क्या हमारे पानी में जो हम पी रहे हैं उसमें ये वोल्टेज नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। अभी जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले लोग बहुत स्वस्थ हुआ करते थे, बहुत हेल्दी हुआ करते थे, लेकिन आजकल देखिए ग्राउंड लेवल का पानी, जितनी फैक्ट्रीज़ के जितने गंदगियां हैं, जितने हैवी मेटल्स हैं, सारे पोल्यूशन नीचे अंडरग्राउंड में जाने के कारण से हमारा सोर्सेस पानी के सब खराब हो रहे हैं। और ये जो पानी है, जो हम जिसको अच्छा मान रहे हैं, पानी जल ही जीवन है हम बोलते हैं, लेकिन ये जल नहीं है, ये जो जीवन दे रहा है हमें, पहले था। अभी ये जो जल है ये पानी है, और इस पानी में वो क्वालिटीज़ नहीं है जो कैंगन वाटर में है। कैंगन वाटर और इस जल में अंतर ये है कि ये इसके जो क्लस्टर हैं, हमारे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लस्टर में होते हैं। ये जो नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, चाहे वो RO का हो, चाहे हमारे पंप का हो, चाहे टैप का हो, चाहे अंडरग्राउंड पानी हो, ये बहुत हेवीली क्लस्टर्ड होते हैं। मतलब इनके मॉलिक्यूल्स 18 से 20-22 मॉलिक्यूल्स का एक गुच्छा होता है, और ये गुच्छा इतना हैवी होता है कि ये जब हम पानी पीते हैं हमको लगता है कि हम तो पानी पी रहे हैं, हम सिर्फ प्यास बुझाने पीते हैं। ये पानी हमारे सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हेवीली क्लस्टर्ड है। वेरएज जो कैंगन जो मशीन है ये आयोनाइज करता है। आयोनाइजेशन हम लोग जानते ही होंगे, इंजीनियर्स इसमें मोस्टली होंगे। तो आयोनाइज्ड होने के कारण से ये प्रोसेस में हमारे मॉलिक्यूल्स टूट के ये गुच्छा 4 से 5 मॉलिक्यूल का हो जाता है, और जो इतना हल्का हो जाता है कि वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने के कारण से वी आर हाइड्रेटेड अप टू इवन 90%। और सारी बीमारियों की जड़ एसिडिटी ही मेन प्रॉब्लम है। और एसिडिटी होने के कई कारण हैं। हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरते हैं, पोल्यूशन से गुजरते हैं, मानसिक टेंशन से गुजरते हैं। हर स्थिति में हमारे बॉडी में एसिड बन रहा है, जबकि हमारा ब्लड का pH एवरेज 7.35 से 7.4 है, स्लाइटली अल्कलाइन है। हमारे शरीर के मेजर ऑर्गन्स, आउटर स्किन और हमारे स्टमक को छोड़ के सारे ऑर्गन अल्कलाइनिटी मांगते हैं। और यदि हम अल्कलाइन मीडियम में इनको रखते हैं तो समझ लीजिए कि हम बीमारियों से दूर रहेंगे। और हमारे शरीर का मेजर पार्ट 70% तो पानी है साहब, ब्रेन से लेके हर ऑर्गन। यदि उसको हाइड्रेट नहीं करेंगे हम, तो हमारे सेल्स को वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन, जो मेन मीडियम है पानी, हमारे न्यूट्रिशंस को हमारे हर ऑर्गन तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं। जबकि कैंगन वाटर एकदम पतला पानी है। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है, जो डेमो में आपको ये दिखाएंगे हमारे साथी। तीसरा, ये अल्कलाइन मीडियम है। तो हम देखे हैं काफ़ी बड़े बड़े नोबेल प्राइज़ विनर्स जो पुराने आज से 50 साल 70 साल पहले इन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, इन्होंने निकाले निष्कर्ष कि अल्कलाइन मीडियम में कोई भी बीमारी पनप ही नहीं सकती। इवन कैंसर जैसे सेल्स भी नहीं पनप सकते, बिकॉज फ्री रेडिकल से जो अफेक्ट होकर के सेल्स हमारे डेड होते हैं। जैसे ही हमें ये मिनिमम वोल्टेज मिलता है -50 से -70 मिली वोल्ट, तो हमारे नए सेल बनने लगते हैं और हम स्वस्थ होने लगते हैं, बीमारी से स्वस्थता की ओर। अब रहा सवाल कि ये वोल्टेज कैसे मिलेगा, तो कैंगन वाटर में -400 से -800 मिली वोल्ट का वोल्टेज आता है, जो कि सफिशिएंट है। इसलिए कैंगन वाटर पीने के बाद कुछ ही दिनों में लोगों में स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आता है। बीमारियां अपने आप, क्योंकि सेलुलर सिस्टम ठीक होता है, बीमारियां धीरे धीरे छूमंतर होने लगती है। इवन कैंसर तक की बीमारियों से भी आदमी बच सकता है। ये कैंगन वाटर की विशेषता है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आप लोग ध्यान से इस डेमो को देखिए, ध्यान से समझिए। इसके पीछे मकसद यही है कि भारत यदि स्वस्थ रहेगा तो समृद्ध रहेगा,
इसलिए आप सब साथियों से चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से देखिए, मशीन की कीमत पे मत जाइए। हमारे शरीर की कीमत से, हमारे स्वास्थ्य की कीमत से ज़्यादा ये मशीन की कीमत नहीं है। और ये मशीन 50 साल पहले की इन्वेंटेड है, वो भी जापान कभी भी कुछ गलत नहीं बनाता। और जापान का इन्वेंटेड है, जिसे ट्रायल्स पे 20 साल रखा गया है। 20 साल के ट्रायल के बाद इसे ISO 13485 मिला है। 13485 सिंगल इसको मिला है कि ये मेडिकल डिवाइस है। और ये मशीन की लाइफ बहुत लंबी है, 20-25 साल ये मशीन चलती है, आपके पूरे परिवार की देखरेख करती है और इसके साथ साथ आपको भी स्वस्थ बनाती है। आई विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।